अभी आपको बताएं PSL 9th एडिशन का शेड्यूल तैयार कर लिया गया है। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ फैजान लाखानी से। जी फैजान बताइए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुपर लीग के नवे एडिशन का शेड्यूल तैयार कर लिया गया है। 17 फरवरी से 17 मार्च के दरमियान पाकिस्तान सुपर लीग के नवे एडिशन के 34 मैचेस खेले जाएंगे। चारों वेन्यूज पर इन मैचेस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कराची, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में मैचेस होंगे। सबसे ज्यादा मैचेस कराची में 11 मैचेस होंगे, जबकि रावलपिंडी और लाहौर में 9 मैचेस और मुल्तान में 5 मैचेस। इवेंट का आगाज 17 फरवरी को लाहौर से होगा। इब्तिदाई मैच लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमों के दरमियान खेला जाएगा, जबकि कराची में 17 मार्च को इसका फाइनल खेला जाएगा। तो ये शेड्यूल फाइनल कर लिया गया और बाकायदा ऐलान ऑफकोर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आइंदा आने वाले चंद दिनों में कर देगा, बट तमाम फ्रेंचाइजेस को और रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स को ये शेड्यूल साल कर दिया गया और इसी के मुताबिक पाकिस्तान सुपर लीग के नवे एडिशन के ये मैचेस होंगे। और इसमें अहम बात, सिग्निफिकेंट बात यह कि इस बार 7 डबल हेडर्स रखे गए, जिसमें लीग स्टेज के 6 डबल हेडर्स होंगे और एक प्लेऑफ को डबल हेडर रखा गया है। यूं 34 मैचेस पर मुश्तमिल पाकिस्तान सुपर लीग के नवे एडिशन के ये मैचेस 1 माह तक जारी रहेंगे, 17 फरवरी से 17 मार्च के दरमियान तक। जी बहुत शुक्रिया आपका फैजान लाखानी। आम इंतखाबात 8 फरवरी को कराने के लिए सेनेट में करारदाद जमा करा दी गई है। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की जानिब से सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा कराई गई करारदाद में कहा गया है कि गुज़श्ता रोज़ सेनेट में इलेक्शन के इल्तवा से मुतल्लिक मंजूर कराई गई करारदाद गैर आइनी, गैर जमहूरी है। इलेक्शन के इल्तवा से मुतल्लिक मंजूर करदा करारदाद को कलअदम तसव्वुर किया जाए। इलेक्शन आइनी तकाजा है। मुकर्ररा वक्त पर इनेकाद इलेक्शन कमीशन और निगरां हुकूमत की जिम्मेदारी है। 8 फरवरी को शफाफ इलेक्शन कराए जाएँ, सब जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। 8 फरवरी की तारीख मुकर्रर की आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा है कि बानी PTI ने किसी से मजमून लिखवा कर वावेला किया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। उन्होंने सवाल किया कि क्या लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही? कागजात मंजूर तो हो रहे हैं, उम्मीदवार इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर गुफ्तगू में मरियम औरंगजेब ने यह भी कहा कि PTI ने पहले लाहौर हाईकोर्ट जाकर इलेक्शन मुलतवी कराने की साजिश की और कल सेनेट में करारदाद की हिमायत करके बाहर आकर रोना पीटना किया। आर्टिकल लिखा है और उसमें आर्टिकल मौसूफ क्या लिखते हैं, किसी से लिखवाया है, उसमें क्या लिखते हैं कि मेरी पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। क्या लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही? कागजात नामजदगी मंजूर हो रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, इलेक्शन लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं। 8 फरवरी को इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। तैयारी करें जैसे मुस्लिम लीग नून कर रही है। रोना पीटना छोड़ें, ये मैदान में आए और इलेक्शन लड़ें। अंदर बैठ के ये बढ़के मारने की ज़रूरत नहीं है। साजिश के तहत पहले लाहौर हाईकोर्ट चले गए इलेक्शन रुकवाने के लिए, कल सेनेट की करारदाद का साथ दिया और बार आर के शोर करते हैं कि हमने इलेक्शन लड़ना है और हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। जो अंदर चुप रहते हैं और बार आर के खप डालते हैं, अंदर चुप रहते हैं, बार आके ढोल बजाते हैं मजलूमियत का, उनको इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। पाकिस्तान की आवाम को इलेक्शन चाहिए और ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाले, ये 9 मई वाले जो है ना, अब मुल्क 9 मई वालों के नहीं 28 मई वालों के हवाले होने जा रहा है इंशाअल्लाह। इस वक्त PTI रहनुमा लतीफ़ खोसा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जिस चीज़ का मुतकाज़ी था और सुप्रीम कोर्ट का जो बड़ा वाज़ेह 2 टोक फैसला था, ये उसकी भी तज़हीक और तौहीन है। सो हमारी पार्टी का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, किसी कीमत पर भी इलेक्शंस को मौखर नहीं होना चाहिए, मज़ीद इल्तवा का शिकार नहीं होना चाहिए। 8 फरवरी जो एक यकीनन तारीख दी गई है, उसमें फिर बेयकीनी की कैफियत ना उजागर की जाए और फिर एक सरासिंगी और कन्फ्यूजन को जन्म देने के मुतरादिफ है जो जिससे एतराज़ किया जाए, बल्कि तमाम जो इदारे हैं वो तन मन धन से इलेक्शन के शफाफ और बर वक्त इनेकाद की तरफ तमाम अमल जो है उस पर करें। दूसरा ये देखिएगा कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था लेवल प्लेइंग फील्ड दीजिएगा। अब लेवल प्लेइंग फील्ड आपके सामने है कि PTI के जितने कारकुनों के, जितने हमारे उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए थे मैसिव स्केल पर, और उसका नतीजा ये है कि जितने भी ट्रिब्यूनल ने फैसले किए हैं, आपने देखा कि बेशतर वो फैसले जो है
कागजात नामजदगी की मनसूखी के, तनसीख के, उनको मुस्तरद करके कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं। इससे भी ये बात वाज़ेह हो जाती है कि केयर टेकर गवर्नमेंट चाहे वफाकी हो, चाहे सूबाई हो, और चाहे इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जो कि पुलिस की सरबराह होते हैं मुख्तलिफ सूबों में और इस्लामाबाद में, या वो जो है चीफ सेक्रेटरीज़ हों जो भी मुख्तलिफ सूबों और मरकज़ में हैं, उन्होंने किस कदर इस मामले में जो है इलेक्शन कमीशन की भी तस्दीक की, जो अहकामात इलेक्शन कमीशन ने जारी किए थे, और सुप्रीम कोर्ट की जो वाज़ेह हिदायत थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड दें और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 218 और 220 के तहत अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करते हुए ये यकीनी बनाए कि तमाम एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसकी किसी किस्म की मुदाखलत ना करे। और हमने जो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी है, जो सोमवार को लगी है, जिसमें इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब लाहौर को और चीफ सेक्रेटरी जो है पंजाब हुकूमत पंजाब उनको और एडवोकेट जनरल को पंजाब को जो नोटिस दिया गया है सोमवार के लिए, हमारा ये मुतालबा है कि इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और चीफ सेक्रेटरी दोनों को मुअत्तल भी किया जाए और उनको फ़ौरन वहाँ से पंजाब से जो है निकाला जाए, क्योंकि जो पंजाब में उन्होंने 20 से लेकर 30 तारीख तक और उसके बाद भी अपीलों की समाअत तक आज तक जो तसलसल और तवातर के साथ जो हमारे उम्मीदवारान और उनके सपोर्टर्स हैं, या उनके जो है प्रपोजर्स हैं, या जो सेकेंडर्स हैं, या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जिस अंदाज से उनको रफ अप किया गया, जिस अंदाज से उनको अगवा किया गया, जिस अंदाज से उनके कागज़ फाड़े गए, जिस अंदाज से उनके खिलाफ केसेस दर्ज किए गए और उनको पाबा सलासल किया गया, और वकला तक जो उनके साथ गए थे उनके साथ भी न सिर्फ बदतमीज़ी की बल्कि उनको भी महबूस किया गया, और बारों ने फिर मिलकर उनको मुखलसी दिलाई। हत्ता कि खुर्रम लतीफ़ खोसा जो ख़ुद NA 127 के जो है उम्मीदवार थे और जिनके पैरवी कर रहे थे, उनके दफ्तर से उन्हें गिरफ़्तार किया गया 31 को, और यकम को अदालत आलिया में जब सारी बार पेश हुई तो लाहौर हाई कोर्ट ने एक दो टोक फैसला दिया कि वकला पर अगर इस तरह से दोबारा किया गया हरकत, न सिर्फ उन्होंने वो क्वाश कर दी कार्रवाई बल्कि हथकड़ियाँ जो अदालत में लगाई गई थी वो खुलवाई गई और उन्हें जो है आज़ाद किया गया, और उस मुकदमे को भी बदनीयती पर मबनी करार देते हुए गैर आइनी और गैर कानूनी करार देकर कलअदम करार दिया। और उन्होंने कहा जज साहब ने कि अगर वकील को इस तरह से दोबारा मेरे पास आई कोई शिकायत हरासा की, तो फिर ये SHO या पुलिस ऑफिसर जो भी है वो फिर उसका ज़िम्मेवार होगा। तो उस तरीके से हमें जो है वकला के इन्होंने चेंबर तक ना छोड़े और वकला को भी इन्होंने हरासा किया, तो इसकी बराह रास्त जिम्मेवारी केयर टेकर हुकूमत पर आती है, इसकी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पर आती है, जिसकी पुलिस जो मिसयूज़ की है अपनी अथॉरिटीज़, और चीफ सेक्रेटरी पर इसलिए आती है क्योंकि ये जितने रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं ये डिप्टी कमिश्नर हो या ADC हो या ADCG हो या असिस्टेंट कमिश्नर हो, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में चीफ सेक्रेटरी और सूबाई हुकूमत के ताबे आते हैं। और फिर अगर इलेक्शन कमीशन कहे कि जी ये शफाफ इलेक्शंस हो रहे हैं, तो फिर शफाफियत तो यहीं से टपकती है कि उन्होंने हमारा निशान तक छीन लिया इलेक्शन कमीशन ने, और निशान छीनने का मतलब ये होता है पार्टी को प्रैक्टिकली डिसबैंड करने के मुतरादिफ है। ये मौलाना मौदूदी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया, ये शहीद बेनज़ीर भुट्टो के केस में 1988 सुप्रीम कोर्ट में ये बात उन्होंने मुंदर्ज की कि सिंबल की, इलेक्शन सिंबल की क्या अहमियत और क्या। PTI रहनुमा लतीफ़ खोसा की मीडिया से गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की।